सरकार की नजर अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है, यानी मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को डकाना जाएगा। वहां पर अय्याशी के अड्डे, होटल, स्कूल बनाने के नाम पर उनको हड़प लिया जाएगा। तो मुसलमानों कब जागोगे तुम? सवाल ये उठता है कि 33 करोड़ भगवान सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही पैदा हुए थे, कहीं और पैदा नहीं हुए थे? इसी तरह तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती रहेंगी, इसी तरह तुम्हारे समाज की बेटियां लुटती रहेंगी, इसी तरह तुम्हारे गैजूर नौजवानों को जेलों में डाला जाता रहेगा, इसी तरह तुम्हारी मस्जिदों में भगवान पैदा करवाते रहेंगे। अब हद हो चुकी, मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी। हर मस्जिद को टारगेट, हर नौजवान को टारगेट, हर औरत को टारगेट, हर संविधान को टारगेट। सन 2024 में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पुलिस वाले दादागिरी में आते हैं, गुफाओं की नाजायज औलाद उस माँ को गोली मार देती है। बैक टू बैक कभी मदरसों पर हमला करा जाता है, कभी तालिब इल्म पर हमला करा जाता है, कभी कलाम पाक पर हमला करा जाता है, और किस तरह मुसलमानों की मस्जिदों को बैक टू बैक टारगेट करा जाता है। लानत और धिक्कार उन लोगों पर है जो चंद पैसों के लिए स्ट्रीम चैनल पर जाकर इस्लाम को गालियां दिलवाते हैं, डिबेट पर बैठ बैठ के इस्लाम को बदनाम करते हैं। अल्लाह पर यकीन करते हैं ना, तो अल्लाह पर यकीन करें, क्योंकि जुडिशरी को ये मिस तरीके से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल जुडिशरी का एक गलत इस्तेमाल करा जा रहा है, मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करा जा रहा है। मोदी जी शादी करी, बीवी छोड़ दी, तुम्हारा आपस का मामला था। चाय की दुकान मिली, बाप की दुकान थी, छोड़ डाली, तुम्हारा आपस का मामला था। लेकिन भारत तुम्हारे बाप का नहीं है। बंद करिए मोदी जी भारत को बर्बाद करना, लड़ना, लड़वाना। तीर, त्रिशूल, तलवार, गाय गोबर भी चलती है, ये कैसे चुप बैठ जाते हैं? इनको पता है कि सन 2024 आने वाला है और मुद्दे के नाम पर टाई टाई फिश, भारत को डेवलप करने के नाम पे फुस्सी बम, इन्होंने फिर वही मुद्दा निकाला और पहुंच गए ज्ञानवापी मस्जिद, और वहां पर कहा बी लॉर्ड, हमें लगता है कि यहाँ पर हमारे कोई ना कोई भगवान पैदा हुए होंगे, हम चाहते हैं यहाँ सर्वे करा जाए। और आपको मालूम है जो आज शिवलिंग मिलने की बातें बताई जा रही है या उड़ाई जा रही है, वकीलों द्वारा बताया जा रहा है हमें शिवलिंग मिला, उस शिवलिंग का जिक्र 2019 में था कि वहां पर शिवलिंग रखा गया। आपको पता है कमाल की बात है, कोर्ट ने भी आनंद फानंद फौरन फैसला दे दिया कि ठीक है भाई, ठीक, यहां पर शिवलिंग मिला, फौरन यहां पर इस जमीन को सील कर दिया जाए। सवाल ये उठता है, मुझे मेरे समाज से सवाल करना है कि आप लोग क्यों जाते हैं कोर्ट, जबकि आपको पता है कोर्ट में आपकी नहीं सुनी जाती, वहां पर आस्था की सुनी जाती है, आस्था को सुना जाता है। जब आपको पता है कि कट्टर हिंदू हैं, ये चाहते हैं कि आपकी हर मस्जिद में कहीं शिवलिंग निकालें, कहीं विष्णु का कुछ निकालें, कहीं राम का कुछ निकालें, कहीं हनुमान का कुछ निकालें, उसके बावजूद आप कोर्ट में क्यों जाते हैं? और लानत और धिक्कार उन लोगों पर है जो चंद पैसों के लिए स्ट्रीम चैनल पर जाकर इस्लाम को गालियां दिलवाते हैं, डिबेट पर बैठ बैठ के इस्लाम को बदनाम करते हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस, बंद करें, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह पर यकीन करते हैं ना, तो अल्लाह पर यकीन करें, क्योंकि जुडिशरी को ये मिस तरीके से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल जुडिशरी का एक गलत इस्तेमाल करा जा रहा है, मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करा जा रहा है। अभी तो देखिए कि ताजमहल में 22 कमरों में लोग रिसर्च करने जा रहे थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जाहिल स्टूडेंट, ये कॉलेज नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे रिसर्च करने? ताजमहल जाएंगे जहां 22 कमरे बंद पड़े हुए हैं, जबकि वहां पर एक भी कमरा ही नहीं, वहां पर पूरी की पूरी गुफा है, एक सुरंग है। उसके बाद मुद्दा उठा दिया, अभी ज्ञानवापी का ठंडा नहीं हुआ कि भाई हमारे विष्णु जी पैदा हुए थे यहाँ कुतुब मीनार में। सवाल ये उठता है कि 33 करोड़ भगवान सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही पैदा हुए थे, कहीं और पैदा नहीं हुए थे? भगवान जी मेरे ख्वाब में आए, 33 करोड़ भगवानों का दूत मेरे ख्वाब में आया। अहमद निज़मी, तुम तो आवाज उठाती हो, हमें भी निजात दो, तुम तो एक खुदा को मानती हो, किलोमीटरों में कोई एक आध मस्जिद बना लेती हो, हम तो 33 करोड़ भगवान है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई मंदिर नहीं। हम भी चाहते हैं कि भारत हमें इज्जत दे, हम चाहते हैं आप हमारी आवाज उठाएं। तो मैंने कहा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? दूध साहब ने कहा कि जितने भी मिनिस्टर हैं बीजेपी के, जितनी प्रॉपर्टी है, मोदी जी जो अपना सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, यहाँ पर हमारे मंदिर बनाओ, हम इनके जमीनों के नीचे दबे पड़े हैं। हम 33 करोड़ भगवान हैं, हम एक खुदा तो है नहीं कि 4 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर पर हम एक मस्जिद बनवा लें। तो पूरे भारत पर बुलडोजर चलना चाहिए ताकि 33 करोड़ भगवानों के मंदिरों को बना दिया जाए। क्या मजाक है, किस तरह का जुल्म है।
दलितों पर अत्याचार, मुसलमानों पर अत्याचार, ओबीसी समाज को दबाया जा रहा है, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मोदी जी शादी करी, बीवी छोड़ दी, तुम्हारा आपस का मामला था। चाय की दुकान मिली, बाप की दुकान थी, छोड़ डाली, तुम्हारा आपस का मामला था। लेकिन भारत तुम्हारे बाप का नहीं है, जहां तुम लड़ाइयां करवा रहे हो, जहां का संविधान तुम कुचल रहे हो, जहां पर हिंदू मुस्लिम करवा के तुमने पूरी भारत की अखंडता को खंड खंड कर दिया है। ऐसा नहीं होगा। और मैं तमाम उन समाज वालों से, जितने भी भारत में समाज हैं, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप भी आगे आए। ये शुरुआत हो चुकी है, ये जुल्म की इबारत लिखी जा चुकी है। मस्जिदों को टारगेट करके फिर इनको 1992 बनाना है। जिस तरह बाबरी मस्जिद शहीद करके इन्होंने लाखों मुसलमानों को मारा था, काटा था, हजारों लड़कियों की इज्जतें लूटी थी, और उससे पहले जिस तरह इन्होंने गोधरा कांड करा था और पूरे गुजरात में मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, ये फिर वही करना चाहते हैं। क्योंकि इनको पता है कि हम जो जेनोसाइड कर रहे हैं, हम जो जेनोसाइड करने का प्लान बना चुके हैं, हम जो 24 में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम अगर दलित को डराना चाहते हैं, हम अगर ओबीसी को डराना चाहते हैं, तो उसके लिए इजी चुग्गा सिर्फ मुसलमान है। हम मुसलमानों को मारेंगे, हम मुसलमानों को काटेंगे, हम मुल्लाओं के खिलाफ नारे देंगे, हम मस्जिदों को शहीद करेंगे, और इनके बड़े बड़े हाई प्रोफाइल धर्मगुरु मुंह पे बांध लगाकर बैठे रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो फर्रा नवीसी हमारी गोद में बैठकर करते हैं। जितने भी मुसलमानों के बड़े धर्मगुरु हैं, उनको फर्रे दिए जाते हैं कि भैया ट्वीट कर आ जाइए कि अब चांद रात हो गई है, कल ईद होगी, आप दूरी बनाकर रखें, कोरोना आ गया है, मस्जिदों को लॉक करें, कोरोना आ सकता है। यानी हमारे हाई प्रोफाइल धर्म गुरुओं का काम मात्र इतना भर रह गया है। यही वजह है मोदी सरकार की नजर अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है। यानी मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को डकाना जाएगा, वहां पर अय्याशी के अड्डे, होटल, स्कूल बनाने के नाम पर उनको हड़प लिया जाएगा। तो मुसलमानों कब जागोगे तुम? भारत के मुसलमानों कब तुम्हारी गैरत जागेगी? तुम एक आध नहीं, 45 करोड़ से ज्यादा हो तुम लोग। कब तुम जागोगे? कब तुम सिर्फ ये कहोगे अल्लाह की मदद आएगी? अब अबाबील का लश्कर नहीं आएगा। अब तुम्हें खुद फैसला करना होगा। क्या अपनी मस्जिदों को बैक टू बैक तुम इसी तरह शहीद करवाते चले जाओगे? अभी तो जितनी ऐतिहासिक मस्जिदें हैं उनकी बारी है, उसके बाद तुम्हारी गली मोहल्ले की मस्जिदों के साथ यही होना है। क्योंकि इनको पता है कि तुम लोग बिना मल्ला की कश्ती में बैठे हो। जितने तुम्हारे मल्ला होते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं, वो सरकार की गोद में जाकर बैठ जाते हैं चंद टुकड़ों के लिए, चंद महकमों के लिए। कोई पेट्रोल पंप के लालच में, कोई मिनिस्ट्री के लालच में, कोई पैसे के लालच में बिक जाता है। सवाल ये उठता है कि मुस्लिम समाज का रहनुमा कौन बनेगा? कौन है जो समाज के लिए आवाज उठाएगा? कौन कहेगा कि हमारी ज्ञानपीठ मस्जिद, वहां पर कोई अवशेष नहीं थे, सिर्फ वहां पर रखे गए, और फौरन कोर्ट आनंद फानंद फैसला दे देती है कि इस जमीन को सील कर दिया जाए, वजू खाने को सील कर दिया जाए। कल क्या मालूम अंदर मस्जिद के परिसर में किस भगवान की पैदाइश ये लोग करवा दें। आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हम क्यों यकीन करें इन पर? जब तुम हिंदू, कट्टर हिंदू हो, कोर्ट तुमने खरीद लिए, पुलिस तुमने खरीद ली, तो हम ये चाहते हैं अगर इस तरह की खुराफात तुम करते हो तो बाहर से बुलाओ, अमेरिका की टीम बुलाओ, चाइना की टीम बुलाओ, जापान की टीम बुलाओ, इजराइल की टीम बुलाओ, वहां पर उन लोगों को बुलाकर दिखाओ ना कि यहाँ पर क्या है। यहाँ तो तुम्हारी सरकार, पुलिस वाले, वर्दी वाले गुंडे तुम्हारे। अभी आपने देखा सिद्धार्थ नगर में क्या करा। एक मुसलमान घर में शादी थी, एक लड़का अब्दुल रहमान जो बॉम्बे में नौकरी करता था, सिद्धार्थ नगर में अपने भाई की शादी अटेंड करने आया था। किस तरह वर्दी वाले गुंडे, 20 गुंडे रात उसके घर में घुसते हैं और उसको जबरन उठाकर लेकर जाते कि जी गांव का मांस बेचता था। जब उसकी माँ कहती माई लॉर्ड मेरा बेटा ऐसा नहीं है, पुलिस वाले कहते तुझे पता है कि हमें पता है, माई बाप हमें कि तू है, मोदी के चाटुकार तू है कि हम है? हम है आतंकवादी। हम फैसला करेंगे कि ये गाय बेचता था, नहीं बेचता था, गाय का मांस खाता था, खिलाता था, नहीं खिलाता था। उसकी माँ कहती है माई बाप मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये भाई की शादी में बॉम्बे से आया है। पुलिस वाले दादागिरी में आते हैं, गुफाओं की नाजायज औलाद उस माँ को गोली मार देती है। जिस घर में खुशी का माहौल होता है वहां मातम में पूरा का पूरा बदल दिया जाता है। पुलिस वाले फर्रा निकालते हैं कि हम इस घर में गए थे और इन लोगों ने हमें पथराव करा, हमारे पे गोलियां भाजी, और कमाल की बात है कि पुलिस वाले के सर की जूं तक नहीं मरी और मुसलमानों ने गोलियां भाजी, मुसलमानों ने पत्थर भाजे। इसी तरह तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती रहेंगी, इसी तरह तुम्हारे समाज की बेटियां लुटती रहेंगी, इसी तरह तुम्हारे गैजू नौजवानों को
जेलों में डाला जाता रहेगा। इसी तरह तुम्हारी मस्जिदों में भगवान पैदा करवाते रहेंगे, क्योंकि तुम चुप हो। अल्लाह नहीं आएगा उतरकर। अल्लाह ताला को अगर आना होता तो वो तुम लोगों को धरती पर बोझ बनाकर भेजता। वो जमाने गए जब अबाबील का लश्कर आता था, अब नहीं आएंगे अबाबील के लश्कर। अब तुमसे अल्लाह पूछेगा कि मैंने जो मस्जिद तुम्हें दी थी, अपनी नमाज पढ़ने के लिए दी थी, क्या तुमने इसकी हिफाजत करी? क्या तुमने अल्लाह के घर की हिफाजत करी? जब तुम अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं कर पाए तो मेरे घर की हिफाजत क्या खाक करोगे? अपने घर की हिफाजत क्या खाक करोगे? अपनी बेटियों की हिफाजत क्या खाक करोगे? अपने मुल्क की हिफाजत क्या खाक करोगे? हाथ जोड़कर मैं इल्तिजा करती हूँ कि तमाम लोग, तमाम कम्युनिटी के लोग इस समाज के लिए आगे हैं। अब हद हो चुकी, मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी। हर मस्जिद को टारगेट, हर नौजवान को टारगेट, हर औरत को टारगेट, हर संविधान को टारगेट। क्यों? कब तक ये नारंगी बिस्सू, कब तक ये नारंगी जाफरानी आतंकवादी इसी तरह आतंक मचाते रहेंगे? क्योंकि सन 2024 में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि दलितों की ऐसी तैसी मारेंगे। अरे दलितों, तुम भी सुधर जाओ। मकान तुम बनाते हो, गृह प्रवेश तुम्हें पंडित बताता है, बच्चा तुम पैदा करते हो। क्या पूछते हो मैं अपनी बीवी के पास जाऊं ना जाऊं? कभी किसी पंडित से पूछकर गए तुम अपनी बीवी के पास? फिर बच्चा होने के बाद पंडित के पास क्यों जाते हो भागे कि माय लॉर्ड, मेरे आका गुरुजी अपने बच्चे का नाम क्या रखें? तो जब तक तुम गुलामियों की जंजीर अपने गले में लटकाए रखोगे, जब तक दलित समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज एकजुट नहीं होगा, ये इसी तरह करते रहेंगे। देखो श्रीलंका को सिर्फ मां भूखमरी फैली, क्या दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में भी जरा सी गैरत है तो श्रीलंका से सबक ले और देखे कि वहां पर उन्होंने क्या हाल करा। तुम भी अपने नेताओं के साथ, इन भ्रष्ट, इन करप्ट पुलिस वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार करो जैसे श्रीलंका में हो रहा है। जिस तरह वहां पर लूट खसोट मचाई गई और एक आतंक उतरा हुआ, लोग भूखे मर रहे हैं, सेम टू सेम भारत में भी यही हो रहा है और इससे बुरा होने वाला है। 10 साल में देखा तुम भारत में ऐसे रोगे, जो हिंदू राष्ट्र के ख्वाब देख रहे हो ना, तुम्हें ऐसा बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो तुम्हारे गले में लटका दिया गया, तुम्हारे दिमागों पर सवार कर दिया गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलाया जा रहा है कि ताजमहल हमारा, यहाँ पर फला भगवान पैदा हुआ, हमारा कुतुब मीनार, यहाँ पर फला भगवान पैदा हुआ, हमारी जामा मस्जिद, यहाँ पर फला भगवान पैदा हुआ। ये सिर्फ गुमराही का रास्ता है, ये सिर्फ तुम्हें गुमराह करा जा रहा है ताकि तुम सवाल ना करो सरकार से कि डेवलपमेंट कहाँ है, सरकारी प्रॉपर्टी कहाँ है, सरकारी रोजगार कहाँ है, सरकारी मुद्रा नीचे कैसे गिर गई। याद तो होगा भक्तों, मेरे भारतीयों, मोदी जी ने सन 2013 में क्या कहा था? जिस मुल्क की मुद्रा गिरती है वहां मुल्क की मुद्रा नहीं, वहां का प्रधानमंत्री गिरता है। आपको पता है 75 साल में 4 दिन पहले सबसे ज्यादा भारत की मुद्रा नीचे गई है। तो हम क्या मान लें? मोदी जी आप बिल्कुल गिर गए, आप गिरे पड़े हैं। बंद करिए मोदी जी भारत को बर्बाद करना, लड़ना लड़वाना। ये भारत एक गुलदस्ते की मानिंद है, यहाँ पर इंसानियत को रहने दीजिए, यहाँ पर लोगों को रहने दीजिए। यहाँ पर जो आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं इसको बंद करिए, नहीं तो तारीख लिखी जाएगी जैसे हिटलर की लिखी गई कि हिटलर ने जितना जुल्म करा उसके बाद क्या हुआ। कितने नमरूद आए, कितने शद्दाद आए, कितने फिरौन आए, सबको अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। हम भी इंतजार में हैं, खासकर अहमद निज़ भी इंतजार में है कि इस हुकूमत का, इन आरएसएस का, इन चड्डीधारी चिंटों का मेरा रब क्या हाल करता है। लाइव अच्छा लगता है तो उसको आगे शेयर करिए और आवाज उठाइए, इंसानियत के लिए लड़िए, मजहब से ऊपर उठकर सोचिए। हमारा जो मिशन है भारत का, वो मंदिर मस्जिद नहीं है। हमें तालीम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें विश्व गुरु सच में बनना है। हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद के लिए लोगों का कत्लेआम कि मुल्ला को काट दो, दलितों को मार दो, इसकी मॉबिलिंग कर दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, यहाँ अलाना, यहाँ फलाना, यहाँ ढिमकाना हमें नहीं चाहिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। भारत एक गुलदस्ता है, भारत को वही रहने दो। किसानों की परवाह करो, जवानों की परवाह करो, रोजगार की परवाह करो, महिलाओं की परवाह करो, डेवलपमेंट की परवाह करो। बंद करो ये दो गुटों में बांटना, मोदी जी बंद करो और आप तमाम लोग सुधर जाइए, अभी भी एक हो जाइए, नहीं तो श्रीलंका से ज्यादा बदतर हालात होंगे। एक दूसरे का खून नोच रहे होंगे, बोटियां नोच रहे होंगे, खून पी रहे होंगे, इससे ज्यादा भयानक हमारे भारत की स्थिति होने वाली है। लाइव अच्छा लगता है इसको शेयर करिए। लास्ट में अहमद निज़वी का एक बार फिर आप तमाम लोगों को 17